गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम जीपीपी 121 फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स में बात करेंगे सेल क्या होती है। ठीक है, सेल जीपीपी 121 फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स बात करेंगे सेल क्या होती है। ठीक है, कोशिका। तो सेल क्या होती है? सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड function in all living organism। सेल का मतलब तो कोशिका। सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ, या ऐसे बोल सकते, सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब धरती पे जितने भी लिविंग या जीवित ऑर्गेनिज्म है उनकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, उसी को बोलते हैं सेल। तो ध्यान सुना, सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर बात करते हैं जो आधुनिक कोशिका विज्ञान है, उसके जनक कौन है? सीपी स्वेसन। जो मॉडर्न सेल साइंस है सीपी स्वेसन। और जो इंडियन कोशिका विज्ञान है उसके जनक कौन है? ए.के. शर्मा। जो इंडियन कोशिका विज्ञान है उसके जनक है ए.के. शर्मा, और जो मॉडर्न कोशिका विज्ञान है उसके जनक है स्वेसन। फिर बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। जो सेल है, सेल के बारे में बात करिए। सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह मॉडर्न कोशिका विज्ञान के जनक है स्वेसन, जो इंडियन के ए.के. शर्मा। फिर आती है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। इसको जो कोशिका सिद्धांत है, दो साइंटिस्ट थे, एम स्लीडन एंड स्वान। दो साइंटिस्ट थे, एम स्लीडन एंड स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो कोशिका होती है, प्रत्येक कोशिका होती है या सिंगल सेल है, वो आनुवंशिकी की इकाई होती है, यूनिट ऑफ। जो आनुवंशिकी होती है, ईच सेल यूनिट ऑफ जो प्रत्येक सेल होती है, तो प्रत्येक कोशिका होती है, वो आनुवंशिकी की इकाई होती है। और जो कोशिका होती है, जो कोई भी जीव है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके जो लाइफ की शुरुआत होती है वो किससे होती है? सेल से। कोई भी जीव है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो उसकी लाइफ में उसकी शुरुआत होती है वो कोशिका से होती है। लेकिन ऐसे जो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लीडन या स्वान ने, उसके कुछ अपवाद भी थे। क्या अपवाद थे? जो वायरस होता है उसके अंदर कोशिका का कोई भी संगठन नहीं पाया जाता, मतलब उसके अंदर सेल होते या उसका जो स्ट्रक्चर रहता है। तो वायरस से कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि इसके अंदर कोशिका का संगठन नहीं होता है। जैसे कोई भी मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, जेंटोफाइटा है, इसके अंदर भी सेल नहीं होती है। प्रोटिस्टा, मोनेरा, जेंटोफाइटा। अब फिर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स। दो कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इन दोनों में जो प्रोकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स है
केंद्रक झिल्ली मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। कोशिका झिल्ली होती है प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है और यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, याद रखना जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट होती है और यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर सेकंड आता है न्यूक्लियस केंद्रक। न्यूक्लियस जिसको हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं। जो केंद्रक होता है प्रोकैरियोट के अंदर पूर्ण संगठित केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है मतलब एब्सेंट होता है और जो यूकैरियोट है उसके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक है प्रेजेंट होता है। पूर्ण विकसित केंद्रक होता है यूकैरियोट में प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है वो एब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है। याद रखना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट में एब्सेंट है यूकैरियोट में प्रेजेंट है और जो न्यूक्लियस केंद्रक है यूकैरियोट के अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक होता है वो प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट के अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक है वो एब्सेंट होता है। तीसरा आता है कोशिका मतलब सेल ऑर्गेनल्स। कोशिका जो झिल्ली से संबंधित कोशिका होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिकाई। सेल ऑर्गेनल्स मतलब कोशिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंत्यप्रदन जालिका, गोल्जिकाय, सूक्ष्मकाय ये नहीं होते हैं। और जितने भी झिल्ली से संबंधित है चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो सब प्रेजेंट होते हैं। और जो लवक होते हैं वो सिर्फ पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स कोशिका ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत्यप्रदन जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी ये क्या होते हैं प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट है और यूकैरियोट के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी है वो प्रेजेंट है। लेकिन जो लवक होता है वो सिर्फ यूकैरियोट के अंदर जो प्लांट आता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। एस का मतलब है सेडिमेंटेशन रेट। जो प्रोकैरियोट होती है उसके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाए जाते हैं और जो यूकैरियोट है उसके अंदर 70S एंड 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। एस का मतलब है सेडिमेंटेशन रेट। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम में किस प्रकार का पाया जाता है 70S और यूकैरियोट के अंदर 70 एंड 80S प्रकार का। फिर आता है सेल वॉल कोशिका भित्ति। सेल वॉल कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होती है और जो यूकैरियोट है उसमें केवल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है।
इसमें भी प्रेजेंट ओनली प्लांट। जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और काइटिन की बनी होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज एंड काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इसमें जो कोशिका भित्ति है इसमें जो प्लांट है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर आता है प्रोटीन संश्लेषण। इसमें जो प्रोटीन संश्लेषण होता है प्रोकैरियोट में कोशिका द्रव्य में होता है और इसमें केंद्रक में। कोशिका द्रव्य और इसमें केंद्रक में प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का जो संश्लेषण है प्रोकैरियोट के अंदर कोशिका द्रव्य में होता है और जो यूकैरियोट है उसमें केंद्रक में होता है। फिर आता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इसमें कौन सा सेल होता है? इसमें एसूत्री सेल डिवीजन होता है और जो यूकैरियोट है इसमें माइटोसिस और मियोसिस। समसूत्री और अर्धसूत्री सेल डिवीजन है वो यूकैरियोट में होता है। इसी वजह से इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं एक गुणित डिप्लॉइड और एक गुणित द्विगुणित और बहुगुणित होते हैं। ठीक है, अगर इसमें बात करें जो कोशिका विभाजन है प्रोकैरियोट के अंदर ओनली एसूत्री विभाजन होता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। मतलब समसूत्री और अर्धसूत्री जिसके अंदर क्रोमोसोम एक गुणित भी होते हैं, डिप्लॉइड भी होते हैं और मालूम बहुत ज्यादा है उसको बहुगुणित भी बोलते हैं। फिर बात आती है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या होता है? इसमें नेट क्रोमोसोम होते हैं और इसमें ट्रू क्रोमोसोम होते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं नेट होते हैं, ट्रू उसमें जो डीएनए होता है उसके साथ क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन है ये प्रोटीन का नाम है, हिस्टोन है वो एक प्रोटीन है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस के बाद में हम बात करते हैं एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? सबसे पहले आता है कोशाभित्ति। कोशाभित्ति होती है, इसके अंदर होती है एब्सेंट होती है, इसके अंदर होती है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट। जो कोशाभित्ति होती है जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है और जो प्लांट सेल है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरा आता है लवक। जो लवक होता है इसके अंदर जो हरित लवक होता है वो होता है एब्सेंट। लवक मतलब हरित लवक है वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है। वो जो पादप कोशिका है इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसका एक कवक है वो अपवाद है, इसके अंदर नहीं होता है। कोशाभित्ति होती है एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है, प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है। और दूसरी हम बात करेंगे इसमें लवक की। जो लवक है लवक तथा हरित लवक है वो एनिमल सेल में एब्सेंट है बल्कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है। लेकिन जो कवक है वो इसका एक अपवाद है। तीसरा पॉइंट बात करते हैं तारकाय। जो तारकाय होता है एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और जो प्लांट सेल उसके अंदर एब्सेंट होता है। जो तारकाय है वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है जबकि प्लांट सेल के अंदर तो जो तारकाय है एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है बल्कि प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट है। फिर आता है ये भोजन का जो डाइजेशन संचित है, तो इसमें भोजन का संचित भोजन है ग्लाइकोजन होता है
ग्लाइकोजन होता है और इसके अंदर जो सब्सटेंस होता है वो होता है मंड, जिसको अपने स्टार्च के रूप में काम करते हैं। तो संचित भोजन में एनिमल सेल के ग्लाइकोजन में और जो प्लांट सेल है इसके अंदर स्टार्च के रूप में होता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेल डिवीजन। सेल क्या होती है, सेल डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन, उसमें प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम GPP 121 फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स में बात करेंगे सेल क्या होती है। ठीक है, सेल GPP 121 फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स बात करेंगे सेल क्या होती है। ठीक है, कोशिका। तो सेल क्या होती है, सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ structure and function in all living organisms. Cell is a basic unit of structure and function in all लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ, या ऐसे बोल सकते, सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब धरती पे जितने भी लिविंग या जीवित ऑर्गेनिज्म है उनकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, उसी को बोलते हैं सेल। तो ध्यान सुना, सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर बात करते हैं जो आधुनिक कोशिका विज्ञान है, उसके जनक कौन है, CP स्वेसन। जो मॉडर्न सेल साइंस है CP स्वेसन। और जो इंडियन कोशिका विज्ञान है उसके जनक कौन है, AK शर्मा। जो इंडियन कोशिका विज्ञान है उसके जनक है AK शर्मा, और जो मॉडर्न कोशिका विज्ञान है उसके जनक है स्वेनसन। फिर बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। जो सेल है, सेल के बारे में बात करिए। सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह मॉडर्न कोशिका विज्ञान के जनक है स्वेनसन, तो इंडियन के AK शर्मा। फिर आती है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। इसको जो कोशिका सिद्धांत है, दो साइंटिस्ट हैं, M. स्लीडन एंड स्वान। दो साइंटिस्ट थे, M. स्लीडन एंड स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो कोशिका होती है, प्रत्येक कोशिका होती है या सिंगल सेल है, वो आनुवंशिकी की इकाई होती है, यूनिट ऑफ। जो आनुवंशिकी होती है, ईच सेल यूनिट ऑफ जो प्रत्येक सेल होती है, जो प्रत्येक कोशिका होती है, वो आनुवंशिकी की इकाई होती है। और जो कोशिका होती है, जो कोई भी जीव है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके जो लाइफ की शुरुआत होती है वो किससे होती है, सेल से। कोई भी जीव है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो उसकी लाइफ में उसकी शुरुआत होती है वो कोशिका से होती है। लेकिन ऐसे जो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लीडन एंड स्वान ने, उसके कुछ अपवाद भी थे। क्या अपवाद थे, जो वायरस होता है उसके अंदर कोशिका का कोई भी संगठन नहीं पाया था, मतलब उसके अंदर सेल होते या उसका जो स्ट्रक्चर रहता है। तो वायरस से कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि इसके अंदर कोशिका का
संगठन नहीं होता है। जैसे कोई भी मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, जेंटोफाइटा है, इसके अंदर भी सेल नहीं होती है। प्रोटिस्टा, मोनेरा, जेंटोफाइटा। अब फिर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स। दो कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इन दोनों में जो प्रोकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स है, इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है? फर्स्ट आता है केंद्रक झिल्ली, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। कोशिका झिल्ली होती है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है और यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, याद रखना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है, प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट होती है और यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर सेकंड आता है न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं। जो केंद्रक होता है प्रोकैरियोट के अंदर, पूर्ण संगठित केंद्रक होता है, वो अनुपस्थित होता है, मतलब एब्सेंट होता है। और जो यूकैरियोट है उसके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक है, प्रेजेंट होता है। पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट है, और प्रोकैरियोट में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, वो एब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है। याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, यूकैरियोट में प्रेजेंट है। और जो न्यूक्लियस केंद्रक है, यूकैरियोट के अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, वो प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट के अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक है, वो एब्सेंट होता है। तीसरा आता है कोशिका, मतलब सेल ऑर्गेनल्स। कोशिका, जो झिल्ली से संबंधित कोशिका होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिकाए। सेल ऑर्गेनल्स मतलब कोशिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। याद है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंत्यपर्दनी जालिका, गोल्जिकाय, सूक्ष्मकाय, ये नहीं होते हैं। और जितने भी झिल्ली से संबंधित है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, सब प्रेजेंट होते हैं। और जो लवक होते हैं, वो सिर्फ पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका, ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत्यपर्दनी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट है, और यूकैरियोट के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी है, वो प्रेजेंट है। लेकिन जो लवक होता है वो सिर्फ यूकैरियोट के अंदर जो प्लांट आता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। एस का मतलब है सेडिमेंटेशन रेट। जो प्रोकैरियोट होती है उसके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो यूकैरियोट है उसके अंदर 70S एंड 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। एस का मतलब है सेडिमेंटेशन रेट। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि
प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम में किस प्रकार का पाया जाता है 70S और यूकैरियोट के अंदर 70 एंड 80S प्रकार का। फिर आता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होती है और जो यूकैरियोट है उसमें केवल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसमें भी प्रेजेंट ओनली प्लांट। जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और काइटिन की बनी होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज एंड काइटिन की बनी होती है, ठीक है। इसमें जो कोशिका भित्ति है सिर्फ जो प्लांट है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर आता है प्रोटीन संश्लेषण। इसमें जो प्रोटीन संश्लेषण होता है प्रोकैरियोट में कोशिका द्रव्य में होता है और इसमें केंद्रक में। कोशिका द्रव्य और इसमें केंद्रक में प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का जो संश्लेषण है प्रोकैरियोट के अंदर कोशिका द्रव्य में होता है और जो यूकैरियोट है उसमें केंद्रक में होता है। फिर आता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इसमें कौन सा सेल होता है, इसमें एसूत्री सेल डिवीजन होता है और जो यूकैरियोट होती है इसमें माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री सेल डिवीजन है वो यूकैरियोट में होता है। इसी वजह से इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं एक गुणित डिप्लॉइड और एक गुणित द्विगुणित और बहुगुणित होते हैं, ठीक है। अगर इसमें बात करें जो कोशिका विभाजन है प्रोकैरियोट के अंदर ओनली एसूत्री विभाजन होता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। मतलब समसूत्री और अर्धसूत्री जिसके अंदर क्रोमोसोम एक गुणित भी होते हैं, डिप्लॉइड भी होते हैं और मालूम बहुत ज्यादा है उसको बहुगुणित भी बोलते हैं। फिर बात आती है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या होता है, इसमें नेट क्रोमोसोम होते हैं और इसमें ट्रू क्रोमोसोम होते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं नेट होते हैं, क्योंकि उसमें जो डीएनए होता है उसके साथ क्या होती है हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन है ये प्रोटीन का नाम है, हिस्टोन है वो एक प्रोटीन है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस के बाद में हम बात करते हैं एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। सबसे पहले आता है कोशा भित्ति। कोशा भित्ति होती है, इसके अंदर होती है एब्सेंट होती है, इसके अंदर होती है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट। जो कोशा भित्ति होती है जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है और जो प्लांट सेल है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरा आता है लवक। जो लवक होता है इसके अंदर जो हरित लवक होता है वो होता है एब्सेंट। लवक होता हरित लवक है वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है। वो जो पादप कोशिका है इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसका एक कवक है वो अपवाद है, इसके अंदर नहीं होता है।
कोशाभित्ति होती है एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है। और दूसरी हम बात कर रहे थे इसमें लवक की। जो लवक है, लवक तथा हर लवक है वो एनिमल सेल में एब्सेंट है बल्कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है। लेकिन जो कवक है वो इसका एक अपवाद है। तीसरा पॉइंट बात करते हैं तारकाय। जो तारकाय होता है एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और जो प्लांट सेल है उसके अंदर एब्सेंट होता है। जो तारकाय है वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है जबकि प्लांट सेल के अंदर, तो जो तारकाय है एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है बल्कि प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट है। फिर अगर ये भोजन का जो डाइजेशन संचित है, जो भोजन का संचित भोजन है ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन होता है। और इसके अंदर जो संचित होता है वो होता है मंड, जिसको अपने स्टार्च के रूप में काम करते हैं। तो संचित भोजन है एनिमल सेल के अंदर ग्लाइकोजन में और जो प्लांट सेल है इसके अंदर स्टार्च के रूप में होता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेल डिवीजन। सेल क्या होती है, सेल डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन, उसमें प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।